ये बेरुखी, ये बेबसी किस लिए? ये बेरुखी, ये बेबसी किस लिए? बताओ तो जरा, कोई हमसे हमी को मिलाओ तो जरा। ये बेरुखी, ये बेबसी किस लिए? हमसे हमी को मिलाओ तो जरा। किस लिए? खुद से मिलने के लिए मैंने एक रास्ता है पोइट्री का, लिखने का। तो यही लिखने के लिए, अपने जज्बातों को बताने के लिए मैंने ये रास्ता अपनाया है कि शायद इस मंजिल पे जाके मैं खुद से मिल सकूं। तो मैंने कुछ मोहब्बत पे लिखा है और कुछ जिम्मेदारियों पे। कुछ मोहब्बत पे लिखा है, कुछ जिम्मेदारियों पे। तो पहले मैं मोहब्बत को पेश करना चाहूँगी। तो कुछ ऐसे है कि तुम्हारी मोहब्बत में सिर्फ हम नहीं जो भीगे थे। तुम्हारी मोहब्बत में सिर्फ हम नहीं जो भीगे थे, जाकर पूछो हमारे सिरहाने से वो लास्ट टाइम कब सूखे थे। तुम्हारी मोहब्बत में सिर्फ हम नहीं जो भीगे थे, जाकर पूछो हमारे सिरहाने से वो लास्ट टाइम कब सूखे थे। हमारे अश्कों की धारा कुछ इस कदर बह रही थी, तुम्हारी बेवफाई कदर तुम्हारी जगह मैं सह रही थी। तुम्हारी बेवफाई कदर तुम्हारी जगह मैं सह रही थी। एक ना एक दिन तो तुझे दूर जाना ही था, एक ना एक दिन तो तुझे दूर जाना ही था, ऐसा कहता मुझसे पूरा जमाना ही था। फिर भी विश्वास मैंने अपनी मोहब्बत पर किया, फिर भी विश्वास मैंने अपनी मोहब्बत पर किया। क्या करूं इस जमाने से लड़कर जब धोखा ही तूने दिया। क्या करूं इस जमाने से लड़कर जब धोखा ही तूने दिया। यकीन नहीं तो जाकर पूछो मेरे सनाने आज भी तुम्हें गीले मिलेंगे। यकीन नहीं तो जाकर देखो मेरे सराहने तुम्हें आज भी गीले मिलेंगे। अधूरी रह जाती है मोहब्बत, अधूरी रह जाती है मोहब्बत, ऐसे कई किस्से कहानियां मिलेंगे, ऐसे कई किस्से कहानियां मिलेंगे। नींद तो आती है बहुत पर अब सोने का मन नहीं करता। नींद तो आती है बहुत पर अब सोने का मन नहीं करता। खुद को दिन भर बिजी रखती हूँ, तुझे याद कर अब रोने का मन नहीं करता। तुझे याद कर अब रोने का मन नहीं करता। मेरे ख्वाबों का पिंजरा इधर उधर न जाने कहाँ पड़ा है। मेरे ख्वाबों का पिंजरा इधर उधर न जाने कहाँ पड़ा है। मेरा दिल आज भी तेरा नाम लिए उन दरवाजों पर खड़ा है। मेरा दिल आज भी तेरा नाम लिए उन दरवाजों पर खड़ा है। फिर भी विश्वास नहीं तो जाकर देखो, फिर भी विश्वास नहीं तो जाकर पूछो इन रातों से जिन्हें हम सब कुछ बताया करते थे। विश्वास नहीं तो जाकर पूछो उन रातों से जिन्हें हम सब कुछ बताया करते थे। दिन में अलग और रात में अलग दुनिया सजाया करते थे। दिन में अलग और रात में अलग दुनिया सजाया करते थे। उन रातों में भी तुम्हें उस चांद का स्वरूप बताया करते थे। उन रातों में भी तुम्हें उस चांद का स्वरूप बताया करते थे। नींद से भरी अपनी आंखों को भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जगाया करते थे। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत में सिर्फ हम नहीं जो भीगे थे, जाकर पूछो हमारे सराहने से वो लास्ट टाइम कब सूखे। तो अब कुछ मैंने जिम्मेदारियों पे लिखा था, तो जस्ट उसी पे मैं पेश करना चाहूंगी कि मेरी खामोशी मुझे चीख चीख कर पुकार रही है। मेरी खामोशी मुझे चीख चीख कर पुकारी है और कहती है अब तो बोल पड़ो, अब तो बोल पड़ो, ये दुनिया हमें रुला रही है। मेरी खामोशी मुझे चीख चीख कर पुकार रही है, कहती है अब तो बोल पड़ो, ये दुनिया हमें रुला रही है। और कितना सहोगे हर मोड़ पर, और कितना सहोगे हर मोड़ पर, अब तो आंखें खोलो ये हमें सता रही है। अब तो आंखें खोलो ये हमें सता रही है। कभी वस्त्रों के लिए टोका जाता है। एक्चुअली मैंने देखा है कि हर घर में, हर परिवार में, हर शहर में सबसे ज्यादा लड़कियों के कपड़ों से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि क्या कपड़े पहने, क्या कपड़े। तो मैंने वही चीज बताया है कि कभी वस्त्रों के लिए हमें टोका जाता है, कभी बाहर जाने की पाबंदी कर हमें घर में रोका जाता है। कभी वस्त्रों के लिए हमें टोका जाता है, बाहर जाने की पाबंदी कर घर में रोका जाता है। कभी सपनों की उड़ान के लिए तो अपनों की गुलाम के लिए हमें बोला जाता है। कभी सपनों की उड़ान के लिए, कभी अपनों की गुलाम के लिए हमें बोला जाता है। याद है मुझे कभी हमें बाहर जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती थी। याद है मुझे कभी बाहर जाने के लिए हमें इजाजत लेनी पड़ती थी, वहीं भाइयों को बाहर जाने की आजादी दी जाती थी। शाम ढलते ही वक्त की पाबंदी कर दी जाती थी। शाम ढलते ही वक्त की पाबंदी कर दी जाती थी, वहीं भाई को बाहर जाने के लिए, वहीं भाई के बाहर जाने पर ही घड़ी ही रुक जाती थी। सपनों को साकार करने के लिए रोज एक नई दिल में आ जाती थी।
सपनों को साकार करने के लिए रोज एक नई उम्मीद दिल में आ जाती थी, वहीं भाई को मंजिल की गाड़ी वक्त से ही पहले दे दी जाती थी। हर वक्त परिवार का बेटा बनने की कोशिश की थी मैंने, हर वक्त परिवार का बेटा बनने की कोशिश की थी, जिम्मेदारियों के साथ साथ इज्जत को भी बचाने की कोशिश की थी। हर वक्त परिवार का बेटा बनने की कोशिश की थी, जिम्मेदारियों के साथ साथ इज्जत भी बचाने की कोशिश की थी। कोई शिकायत नहीं अपनों से कि क्यों रोका हमें, कोई शिकायत नहीं अपनों से कि क्यों रोका हमें, कभी वस्त्रों के लिए, कभी बाहर जाने की पाबंदी के लिए टोका हमें। धीरे धीरे समझ आ रहा है अब, धीरे धीरे समझ आ रहा है अब क्यों हमें हर चीज के लिए रोका जाता है। धीरे धीरे समझ आ रहा है अब क्यों हमें हर चीज के लिए रोका जाता है। भाइयों के मुकाबले हम दोनों को एक ही तराजू में तोला जाता है। भाइयों के मुकाबले हम दोनों को एक ही तराजू में तोला जाता है। जानते हैं ये सब बाहरी दुनिया कुछ खास नहीं, जानते हैं ये बाहरी दुनिया कुछ खास नहीं। हैवानियत के कई चेहरे हैं, शराफत हम में है, कोई आसपास नहीं। बस बचाना चाहते हैं माँ बाप तुम्हें इस दुनिया से, बस बचाना चाहते हैं माँ बाप तुम्हें इस दुनिया से। वो साथ है कभी, वो साथ है तुम्हारे पर कभी खिलाफ नहीं, वो साथ है तुम्हारे कभी खिलाफ नहीं। भेदभाव नहीं करते कोई भी माँ बाप अब, भेदभाव नहीं करते कोई भी माँ बाप अब। फिक्र है उन्हें कि कोई कर ना दे उनकी बेटी को राख अब। तो बस यही था, जिम्मेदारियों के ऊपर मैंने लिखा था कि क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि हम बच्चों को लगता है कि हमें हर चीज़ के लिए रोका जाता है, हर चीज़ के लिए टोका जाता है। हम सिर्फ अपनी साइड का ही देखते हैं, कभी ये चीज़ नहीं देखते कि पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे या उनको क्यों डर है, वो हमें क्यों नहीं बाहर भेजते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, उनके बस डर है, क्योंकि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितना हम सोचते हैं। जितना हम सोचते हैं देखते हैं वो इतनी भी अच्छी नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए। रोज़ कई किस्से देखती हूँ मैं, सुनती हूँ मैं बहुत से किस्से लड़कियों के साथ, आज ये हुआ आज वो हुआ। तो वही चीज़ कहूँगी कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें रोका है तो किस पॉजिटिव वाइब के लिए, पॉजिटिव चीज़ के लिए रोका होगा, तो प्लीज़ उनकी बात मानिए, प्लीज़ उनकी बात मानिए।